हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज के दिन की शुरुआत और आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजे से। और आप देख सकते हैं कि हमारे आंगन में जो है वो धूप आ चुकी है। तो अब तो घर में इतना समय नहीं व्यतीत किया जाता अंदर, जितना घर के बाहर समय व्यतीत किया जाता है। तो बस मैंने यहाँ पे झाड़ू मार दिया, अच्छे से क्लीन कर दिया है और बैठने के लिए शीट भी बिछा दी है। और साथ में मैं और मन्नत जो है अभी थोड़ी देर खेल रहे थे, तो हमने शूज़ दोनों ने पहन रखे हैं। तो बस अब हम लोग जो है वो गरम गरम पानी और बादाम भी खाएंगे और थोड़ी सी धूप पी लेंगे। तो आजकल जो है वो आसपास का नज़ारा कुछ इस तरह से है कुनिहार का। मैक्सिमम लोगों ने अपने खेत जोत दिए हैं और हमारे घर के आसपास से भी सफाई हो चुकी है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया है घर की बाउंड्री का एरिया। तो बस अब ये 2 खेत रहे जोतने को। तो जिस दिन इस खेतों में ट्रैक्टर चलेगा ना, उस दिन यहाँ इतनी डस्ट होगी, क्योंकि सूखी मिट्टी है, बारिश नहीं हुई है अभी, तो इतनी ज़्यादा डस्ट है ना। तो आप घर को अगर देखोगे जो कि क्लीन किया है, ऊपर ऊपर से वॉश नहीं किया, तो इसमें इतनी डस्ट है ना, पूरे शूज़ गंदे हो चुके हैं, इतनी डस्ट है। और ये डस्ट होने का कारण यही है कि इस बार समय पे बारिश नहीं हुई है, बिल्कुल भी नहीं हुई है बारिश, जिसकी वजह से ना सूखी सी ठंड है और लोग जो है ज़्यादातर बीमार हो रहे हैं, गला ख़राब हो रहा है, खांसी हो रही है। तो बस बारिश का जो है इंतज़ार है। तो अभी मैं और मन्नत जो है अपना ये बादाम और पानी इंजॉय कर लेते हैं और उसके बाद ब्रेकफास्ट की तैयारी में लगते हैं, क्योंकि 10 बजे तक ही हम लोग अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। तो गाइस, आज बन रही है मेथी वाली रोटी। इसमें मैंने सिर्फ मेथी काट के रखी, कोई नमक ज़ीरा नहीं डाला, क्योंकि परांठे नहीं बन रहे हैं, रोटी बन रही है। और ये ना काफ़ी अच्छी लगती है, हरी हरी सी रोटी। और ये देखो शैतान बच्चा, ये आटे से खेलने के लिए आ चुका है। तो बस फटाफट से मैं आटा गूँथ लेती हूँ, उसके बाद दाल तड़कूँगी, उतने में ये अच्छे से भुज जाएगा, फिर गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट का मजा लेंगे। हैंडू सूख गए आपके? ओके। तो गाइस, सुबह के 11:30 हो गए हैं और अब जाके जो है हम ब्रेकफास्ट करके फ्री हुए हैं। और ये देखिए, अभी इतने बर्तन जो है ब्रेकफास्ट के ही थे, तो ये सब धो के मैं फ्री हो गई हूँ। और साथ में देखो, अभी सिर्फ ब्रेकफास्ट खत्म हुआ है और साथ में अब लंच की तैयारी भी शुरू हो गई है। मटर तो मैंने शाम को ही छिल के रख दी थी, तो इसको प्रॉपर वॉश कर लिया है। और अब मैंने मशरूम को भी बहुत गर्म पानी में जो है वो डिप करके रखा है, तो 2 से 4 मिनट में इसको डिप करके रखूँगी। फिर हम इसको काटेंगे और इसको बॉईल करने के लिए लगा देंगे। तो मतलब घर का काम ना खत्म होने का नाम ही नहीं लेता, एक से फ्री हो तो दूसरा शुरू हो जाता है। फिर लंच करेंगे, मतलब लंच बनेगा, लंच खाएंगे, उसके बर्तन क्लीन होंगे, किचन क्लीन होगी, उतने में फिर चाय का टाइम हो जाएगा, फिर उसके बर्तन धुलेंगे, उतने में फिर डिनर का टाइम हो जाएगा। मतलब कि एक हाउसवाइफ तो अपना सबसे ज़्यादा समय वो किचन में ही व्यतीत करती है। और आजकल ठंड होने की वजह से क्या होता है कि ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि बार बार हम बाहर भागते हैं धूप सेकने के लिए, कि चलो जैसे अब कटिंग और चॉपिंग का काम है वो मैं धूप में ही करती हूँ। और मतलब क्या बताऊँ आपको कि अंदर रहें तो ठंड लगती है और बाहर जाए तो धूप लगती है। तो बस ऐसे ही है, बस अंदर बाहर जाने में भी थोड़ा सा टाइम निकल जाता है। तो बस अब फटाफट से मशरूम कट करके बॉईल करने के लिए लगा देती हूँ। उसके बाद मन्नत को नहा देती हूँ, क्योंकि अभी धूप अच्छी है और हवा भी नहीं है, तो बच्चे को ठंड कम लगती है। वरना अब थोड़ी देर बाद 12-1 बजे के आसपास ना हवा चलना शुरू हो जाएगी, तो फिर ठंड लगती है। तो बस फटाफट से ये निपटा देती हूँ, उसके बाद उसको नहाती हूँ प्रॉपर। उसके बाद कुछ और काम सोचूंगी, और काम तो क्या, लंच ही बनाऊंगी, और काम क्या है। फिर जब लंच के बाद अगर समय बचा उसके सोने से पहले, तो बैग अनपैक करूँगी। कोई बहुत बिजी शेड्यूल है, प्लीज़, बहुत ही बिजी शेड्यूल है आजकल। तो आजकल क्या, ये तो हमेशा ही रहता है। आप हाउसवाइफ हैं और स्पेशली एक मदर हैं, तो आपके पास फ्री समय हो ऐसा हो ही नहीं सकता।
तो चलिए जी, मशरूम भी कट हो गई है। अब इसको कुकर में डाल देते हैं। पानी डाल दिया, बस इसमें थोड़ा सा नमक और हल्दी डालूंगी और बस 2-3 विसल ही लगाऊंगी इसमें। इतनी स्टीम काफ़ी है, ताकि क्योंकि मटर के दाने ना बहुत मोटे हैं, बहुत ही हार्ड हैं, तो इनको 2-3 विसल तो लगानी पड़ेगी मुझे। तो बस अब फटाफट से इसको विसल लगा लेते हैं। तो चलिए देख के आते हैं मन्नत क्या कर रही है। वो ना ऊपर आध्या के साथ खेलने गई है, तो उसको वहाँ से लाना मुश्किल होता है, लेकिन उसका नहाना भी ज़रूरी है। तो देखते हैं क्या कर रहे हैं। बबल नहीं है इसमें। चलो नहाई करने। नहीं, बबल है। बबल करो ना, बबल आए हैं। भैया का चूल्हा बबल बबल आ रहा है, इसमें सेक आ तो रहा है। नहीं आ रहे। अरे पर बबल है ही नहीं। है नहीं है। है। नहीं है। उठा के देखा। दे दो। क्या उदम मचा के रखा है तुम दोनों ने। वाह हाथी। ये कहाँ से आए हाथी? ये तो लेके आया थी। कौन लेके आया? ये तो वाओ, इनके बच्चे भी आगे आगे पूरी फैमिली है। ये अंकल है, ये बुई है, ये आद्या दीदी है और ये आदि भैया है। ये पूरी फैमिली। ला इसको ऐसे रख दो, बच्चे को रख दो बीच में। क्या कर रहा? पुश 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 पुश। क्या फेंका? चलो मन्नत, चलो मामा। तो अभी हम लोग खा पी कर रेस्ट कर कर आ चुके हैं मंदिर के पास, और अब यहाँ पर मन्नत थोड़ी देर खेलेगी, अपना फिजिकल एक्टिविटी करेगी। तो आप लोगों ने इसको मैक्सिमम देखा होगा कि ये ज्यादातर स्लाइड करना ही पसंद करती है, और लकीली से मिल भी जाता है हर जगह ये स्लाइड। तो बस जब ये बहुत दिनों बाद इस स्लाइड पे आती है या किसी भी स्लाइड पे जाती है, तो 1-2 बार ना इसका हाथ पकड़ के स्लाइड करवाना पड़ता है, तभी जाकर इसका मतलब कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं, मैं ये अकेले से कर सकती हूँ। और आपको पता है पहाड़ों में ठंड है आजकल, तो इस तरह से जो लोग बाहर काम करते हैं या जिनकी दुकानें हैं, तो वो इस तरह से किसी भी बर्तन में आग जला लेते हैं और ठंड से बचने का मतलब पूरा प्रयास करते हैं। तो बस अभी देखते ही देखते ना यहाँ पर काफी ज्यादा बच्चे आ गए, तो बस मन्नत इनके साथ एंजॉय कर रही थी, लड़ भी रही थी, बात भी कर रही थी। समय हो चुका है 5:30 होने वाले हैं, बस 5-10 मिनट बचे हैं। तो आप खुद सोचिए कि आजकल मैं कितना ज़्यादा बिजी हूँ कि कल मैंने 5:30 बजे जो है हम मन्नत के साथ खेल रहे थे, वो आपने जो देखी अभी क्लिप 1 सेकंड पहले, तो उसके बाद अभी तक मैं जो है फ़ोन यूज़ नहीं कर पाई, बिल्कुल भी नहीं, इतना ज़्यादा बिजी हूँ। और अभी तक भी सामान सेटल होने में नहीं आया है, क्योंकि इकलौती लेडी हूँ ना मैं इस घर में, तो हेल्पिंग हैंड कम ही मुझे मिलता है। तो समझ ही नहीं आ रहा है कौन सी चीज़ कहाँ एडजस्ट करूँ, कौन सी चीज़ कहाँ एडजस्ट करूँ। एक तो जो हम रह रहे हैं इसको एग्जैक्टली 1 BHK भी नहीं आप बोल सकते, बहुत छोटा स्पेस है, तो इसमें मतलब सामान एडजस्ट करना ना बहुत मुश्किल आ रही है मुझे सामान एडजस्ट करने में। तो आज पूरा दिन तो मेरा बीता है जस्ट कपड़े धोने में और पोछा वगैरह लगाने में। और हाँ, ये अलग बात है कि मैंने जितने भी हमारे ट्रॉली बैग्स थे वो अनपैक कर दिए, जो उसमें सामान था वो सारा मैंने सेट कर दिया है, बस थोड़ा बहुत सामान बचा है वो करना है। तो अभी मन्नत जो है वो अमन भैया के साथ गई है वहीं उसी ग्राउंड में स्लाइड करने। तो बस मेरे पास 10-15 मिनट का जो है वो समय मिला है मुझे, तो सोचा इसको थोड़ा सा यूटिलाइज कर दूं, क्योंकि मुझे फिर याद भी आया कि व्लॉग एंड तो किया ही नहीं है मैंने। तो अभी थोड़ा सा सामान करना है, मैं आपको ना थोड़ा सा अगर दिखाऊं ना तो आप डर जाओ। सी किस तरह से सामान बिखरा हुआ है, और ये सामान ना इन बैग्स में था, इन बैग्स में हमारे पर्सनल चीज़ें कुछ नहीं थी, इसमें ये सारी चीज़ें जो है वो हमें मिली है गिफ्ट के तौर पर। जो हमारी कॉन्फ्रेंस थी मेरे हस्बैंड की जयपुर और चंडीगढ़ में, तो वहाँ पे जो गेस्ट आए थे उन्होंने मेरे हस्बैंड को कुछ, मुझे कुछ, मन्नत को बहुत ही सुंदर चीज़ें गिफ्ट की हैं। तो बस वही चीज़ें हमने सेफली रखी थी। अभी ऐसे 2 बैग और हैं जो कि अभी पहुँचे नहीं हैं, जयपुर में ही हैं। तो काफ़ी ज़्यादा प्यार हमें जयपुर से मिला है, तो सोचा इन्हें सेट करते करते आपको भी दिखा। तो गाइज ये ना मेरी फेवरेट जगह है, यहाँ मैं गर्मियों में भी बहुत ज़्यादा बैठती हूँ क्योंकि पंखा बिल्कुल इसी के ऊपर चलता है, और ठंड में भी यहाँ बैठती हूँ क्योंकि यहाँ पे ना हीटर जलता है यहाँ पे। तो ये मेरी पेट जगह है, तो इन 2 तकियों के सहारे मैं
बैठती हूँ। और मुझे सबसे ज़्यादा पसंद यही है क्योंकि यहाँ से ना बाहर का व्यू भी दिखता है। तो चलिए जी 1 बाय 1 दिखाती हूँ आपको क्या क्या है। ये बहुत ब्यूटीफुल सी डॉल है, ये मन्नत को गिफ्ट मिली है, ऑब्वियसली मन्नत को ही मिली होगी, और बहुत सुंदर सी है। किसने क्या दिया मैं वो नाम के साथ नहीं बता रही हूँ क्योंकि देने वाले का मतलब मान रखना चाहिए और वैसे दिखाना भी नहीं चाहिए, पर मैंने जैसा कि बताया कि मैं सिर्फ इसे अपनी मेमोरीज के लिए रख रही हूँ। तो ये बहुत सुंदर सी डॉल मन्नत को मिली है। और नेक्स्ट जो जो मेरे हाथ में आ रहा है ना वैसे दिखा रही हूँ। और ये टोपी तो आपको याद ही होगी, ये टोपी हमें उदयपुर में पहनाई थी जब हम लोग वहाँ गए थे और हमारा एक ग्रैंड वेलकम हुआ था, उस दौरान ये टोपी हमें पहनाई थी। और ये वाली मुझे पहनाई थी और जो मुझे बहुत मतलब साइज भी इसका इतना अच्छा, अभी तो शायद मेरे बालों में कैचअप लगा इस वजह से आ नहीं रही है, तो इसको अगर मैं हटा के पहनूं, ये देखो मतलब ऐसा लगता है कि जैसे ये टोपी बिल्कुल मेरे लिए बनी हो। तो ये बड़ी सुंदर सी टोपी है। और ये वाली टोपी मेरे हस्बैंड की थी, वैसे कलर ये पिंक पिंक मुझे आना चाहिए था, ये भी बहुत सुंदर है। और हमारे चिन्नू बेबी की टोपी भी बहुत सुंदर है, पगड़ी इसे बोलते हैं, मैं टोपी बोल रही हूँ, पगड़ी इसे कहा जाता है। तो ये पगड़ी, और मैंने इसे हमेशा संभाल के रखूंगी और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, तो ऐसा नहीं है कि ये रखने से खराब हो जाएगी, क्वालिटी वाइज भी ये बहुत अच्छी है। तो इसे आप मतलब रख सकते हैं, एक राजस्थान की याद में रख सकते हैं। और ये एक गरम शॉल है, जेंट्स शॉल है, तो ये मेरे हस्बैंड को मिली है, गरम शॉल है। अब मैं इसे खोल नहीं रही हूँ क्योंकि फिर समेटने में मुझे बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो ये कुछ क्रीमिश कलर है और बड़ी एक जो जेंट्स लेते हैं ना, हमारे यहाँ पे पहाड़ों में बहुत ज़्यादा लेते हैं क्योंकि आपको पता है यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा होती है, तो ये काफ़ी यूज़फुल होती है। हालांकि अभी तक मेरे हस्बैंड ने कभी ली नहीं है, लेकिन यूज़ ज़रूर करेंगे इसे। और ये सुंदर सुंदर से पता नहीं शायद साफा, मैं भूल भी गई हूँ, साफा इसे कहते हैं, ये भी हमें पहनाए गए थे बड़े सुंदर से। ये देखिए ऐसे, और ऐसे ना कई हैं, ये देखिए इस तरह के बड़े सुंदर है। तो मैं सोच रही हूँ कि इन्हें कहाँ यूज करूँ, मतलब ऐसे रखे रखे तो चीजें खराब हो जाती है। आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि मैं इसे कैसे यूज कर सकती हूँ। और उसके बाद नेक्स्ट ये है, ये ना दार्जिलिंग की टी है, तो अभी हमने इसको ना खोला भी नहीं है। जैसा ये रैप है, इसकी बॉक्सिंग बहुत अच्छी हो रखी है, पैकिंग बहुत अच्छी हो रखी है, ये देखिए। तो इसमें चाय है और आजकल तो चाय का सीजन चल रहा है क्योंकि आजकल हम भी दो से 3 बार जो है वो चाय पी रहे हैं। और इसके बाद इसमें एक बहुत ब्यूटीफुल साड़ी है, हालांकि खोली नहीं है, वही है क्योंकि साड़ी बहुत कम पहनती हूँ मैं, हालांकि मैंने एक ही बार लाइफ में साड़ी पहनी अपनी शादी के टाइम। तो ये साड़ी मुझे गिफ्ट में मिली है जयपुर से, और ये वहाँ की जो बोलते हैं ना ट्रेडिशनल जो ड्रेस होती है उसमें ये यूज होती है, मतलब राजस्थान की आप बोल सकते हैं, बंदेज करके कुछ होता है वो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो बहुत सुंदर साड़ी है, तो जब कभी मैं इसे बनाऊंगी, इसे पहनूंगी, तो उस समय भी मैं एक बार आपको याद करवाऊंगी कि ये मुझे जयपुर से आई थी। तो इस तरह से कुछ इसका कलर है, मेहरून सा, ये देखिए, और गोल्डन कलर की इसमें, गोल्डन और मेहरून कलर का है ये। और नेक्स्ट इसके बाद ये है, ये भी हमें उस टाइम वेलकम के दौरान ही पहनाया गया था। तो बड़ा सुंदर सा दुपट्टा है और इसमें बॉर्डर में ना बड़े सुंदर सुंदर से एलिफेंट बने हुए हैं। तो ये मैं किसी भी सूट के साथ इस्तेमाल कर सकती हूँ। कोई सुंदर सा सूट अगर आएगा जिसके साथ दुपट्टा नहीं होगा तो मैं वहां पे इसे इस्तेमाल करूंगी। और अगेन ये एक ओढ़नी है, दुपट्टा है बहुत सुंदर सा रेड कलर का, ये भी राजस्थान का एक ट्रेडिशनल है, शादी के टाइम या किसी के मान सम्मान में किसी लेडी को ये पहनाया जाता है, तो बहुत सुंदर है। और इसके लिए भी मुझे अगेन एक सूट बनाना पड़ेगा। जिसने मुझे ये गिफ्ट किया है उन्होंने मुझे एडवाइस भी साथ में दी थी कि आप ना इसके साथ या तो रेड कलर का या व्हाइट कलर का सूट बनाना, उस पर ये बहुत सुंदर लगता है। तो अगर वो मेरी वीडियो देख रहे हैं तो डेफिनेटली मैं ऐसा जरूर करूंगी, लेकिन समर्स में आजकल सूट पहनने का कोई धर्म नहीं है वैसा आप देख सकते हैं कि मैंने कितना वार्म सूट पहना है और उसके ऊपर ये जैकेट पहनी हुई है। और अगेन ये एक सूट है, ये मेरी मदर इन लॉ के लिए आया है, तो ये उन तक हम जरूर पहुंचाएंगे बहुत जल्दी जब हम गांव जाएंगे। तो ये एक सूट मम्मी के लिए आया है। और उसके बाद है ये सुंदर सा डब्बा। अब मुझे ना याद नहीं आ रहा है कि इस बॉक्स में एक्चुअली क्या आया था, क्योंकि अगर मैं इसको खोल लूं तो ये अंदर से खाली है अभी, तो मुझे याद नहीं है कि इसके अंदर क्या आया था। लेकिन अगर ये खाली भी आया था तो ये बहुत सुंदर है और इसमें मैं अपनी चुटर पुटर छोटी छोटी चीजें रख सकती हूँ, तो ये बहुत सुंदर है। नेक्स्ट है ये मैं खोल के दिखाती हूँ आपको। ये कुछ इस तरह के स्टोन्स हैं, ये देखिए,
बहुत सुंदर से, मतलब अलग अलग शेप के, इसमें कहीं कुछ गणपति जी हैं और हीलिंग स्टोन जिन्हें बोलते हैं। तो मुझे इसका ज़्यादा पता नहीं है, पर ये देखने में बहुत सुंदर है। और थैंक यू, मुझे नहीं पता इसका क्या इस्तेमाल होगा। और अभी मुझे और मेरे हस्बैंड को साथ बैठने का समय भी नहीं लगा, जिस वजह से हम डिस्कस कर सके। तो उन्हीं से पता लगेगा एग्जैक्ट इसका क्या है। तो अगर जब मुझे पता लग जाएगा तो मैं आप लोगों को भी ज़रूर बताऊंगी। उसके बाद है इस सुंदर से बॉक्स में दो ब्यूटीफुल से कॉफी मग। ये देखिए, एक मेरे लिए, एक मेरे हस्बैंड के लिए, और बहुत सुंदर से हैं। ये देखिए, तो एक ये है, फिर ड्राई फ्रूट्स की प्लेट है। ये देखिए, और अभी ना मैं बहुत जल्दी में भी हूँ क्योंकि बाहर अंधेरा हो रहा है और मन्नत खेलने गई है, तो वो भी शायद तंग कर रही होगी अमन भैया को, तो उसे भी लेने जाना है। और ये ब्यूटीफुल सा स्लिंग बैग मुझे मिला है, ये देखिए। तो इस तरह के 2 बैग मेरे पास ऑलरेडी थे, एक वाइट कलर का, एक ब्लैक कलर का, और अब मेरे पास ये भी आ गया है मैरून कलर का। तो मतलब कलेक्शन कंप्लीट होगी स्लिंग बैग की मेरी। और ये मैंने इतना बचाया है ना, वहां से लेके इतना बचाया है ना, वरना इसके पापा, मन्नत के पापा हर टाइम कहते थे मैं फाड़ू, मुझे ये खाना ये खाना, पर बड़ी मुश्किल से बचाया कि प्लीज 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 इसे मत फाड़ो, वरना मतलब फिर खत्म ही हो जाएगा। क्योंकि ऐसे ऐसे ना बहुत मिले थे हमें जो कि फट गए ट्रैवल करते समय या होटल स्टे में। तो वो अब वही बात है ना कि उसमें से 2 या 3 चीजें बची है, तो वो अब दिखाने लायक रही नहीं। तो ये मैंने बड़े संभल के बचाया था, और मुझे ये बास्केट बहुत पसंद आई, स्पेशली ये फूल इसका। तो ये है, और तो बस ये है। और ये सूट मैं खुद लेके आई हूँ, ये गिफ्ट का नहीं, ये मैं जयपुर से लेके आई हूँ। ये मुझे बहुत प्यारा लगा था, इसका प्रिंट, इसका कलर, ये सब कुछ। तो ये एक ना शर्ट का पीस है, इसके लिए बॉटम, इसके अंदर की लाइनिंग, दुपट्टा मुझे अलग से परचेज करना पड़ेगा। तो वो अब हम समर्स में ही देखेंगे। और साथ में मैं राजस्थान की मेमोरी में अपने लिए ये कठपुतली का पेयर लेके आई हूँ। तो ये पता नहीं कभी निकालूंगी, ये लटकती है शायद किसी तरह से, तो ये कठपुतली लेके आई हूँ। तो बस इतना ही सामान जो है अभी मेरे पास पहुंचा है जयपुर से, जो हम लेके आए अपने लगेज के साथ। और इतना ही सामान ना हमारा जयपुर में भी पड़ा हुआ है, जैसा मैंने आपको पहले बताया। तो बहुत जल्दी वो भी कुरियर के थ्रू हमें पहुंच जाएगा। तो जब वो पहुंच जाएगा तो उसे भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको ये कैसा लगा। आप जितना सामान मैंने ये खिलारा पाया है ना, अब इनको बहुत ही सेफली जो है मुझे वो अच्छे से रखना पड़ेगा अलमारी में, कबर्ड में। जो चीज़ें कबर्ड की हैं, जो खाने की है, वो किचन में रखनी पड़ेगी। तो दिखाने में तो मुझे ज़्यादा समय नहीं लगा, लेकिन वही बात है कि इसे समेटने में बहुत समय लगेगा। तो बाहर का नज़ारा कुछ इस तरह से हो जाता है शाम के समय। आप खुद देख सकते हैं कि कितना गंदा सा मौसम है। और हाँ, कपड़े देखिए कितने ज़्यादा धुले आज, मतलब हमारे कपड़े हैं सारे में। और मौसम देखिए आप, ये धुंध, तो ये ना कोहरा पड़ना शुरू हो चुका है। तो बस अब इन कपड़ों को उठा लेती हूँ। वैसे तो ये सूखे नहीं हैं, मतलब कि इनको कल की धूप लगाना भी ज़रूरी है। और आज इतने कपड़े धोए हैं, कल भी धुलेंगे। मतलब फ्राइडे आज है ना, फ्राइडे को धुले, सैटरडे, संडे, मंडे, तो 4 दिन मुझे लगता है कि मुझे जो है वो धोबी वाला ही बनना पड़ेगा, इतने ज़्यादा कपड़े हैं। और बच्चों के साथ एक्चुअली ऐसा ही होता है, या तो बच्चों के खुद के कपड़े इतने गंदे होते हैं, या फिर जैसे बेडशीट पे आज उसने जो है वो दूध गिरा दिया तो बेडशीट गंदी हो गई। और आपको खुद मतलब पता होगा कि इतने ज़्यादा कपड़े हैं। और बाहर इतना ज़्यादा सामान है कि इसको समेटने में भी मुझे 10 से 15 मिनट लग जाएंगे सारे में सामान। और हमारा एक तो वाईफाई काम नहीं कर रहा है। तो ये भी एक अपडेट है कि हम लोग पहुंच गए हैं, उसके बावजूद भी हमारे व्लॉग नहीं आ रहे हैं। तो वो इस वजह से, क्योंकि हमारा ना वाईफाई में कुछ प्रॉब्लम हो रखी है। 2 दिन हो गए लगातार उसको दोबारा से रिकनेक्ट करवाते हुए। अभी भी 2 भैया आए हैं, उसे कनेक्शन मतलब नेटवर्क नहीं पकड़ पा रहा है वो। तो बस जैसे ही व्लॉग रेडी है, बिल्कुल एडिट है, तो जैसे ही एक बार अच्छा सा नेटवर्क आ जाता है तो हम लोग अपलोड कर देंगे। तो उसके लिए भी देरी के लिए खेद है। और अब अंदर चलते हैं, इन कपड़ों को अंदर करते हैं और इस व्लॉग को एंड करते हैं। वैसे ही ऑलरेडी बहुत लंबा व्लॉग हो गया है। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको इस व्लॉग में क्या अच्छा लगा, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जय माता दी।